गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है पोटेंशियोमीटर पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर के कुछ बेसिक्स बताए थे, जैसे कि पोटेंशियोमीटर के जो दो प्रिंसिपल पे जिन पे वर्क करता है, एक तो क्या कौन सा था हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा क्या था बैलेंसिंग ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब उसके अगला पार्ट ये हमारा, हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अब पोटेंशियोमीटर का जो हमारा टॉपिक है, उसमें सिलेबस में हमारे पास दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, और सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारी वो है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो हम पहली एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। ठीक है, अब कई बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हम किसी भी बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं, हम एक बैटरी ये है हमारे पास, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मिलके एक हमारी बैटरी तैयार हुई। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसके टर्मिनल्स को ए और बी टर्मिनल हम मानते हैं, जैसे ये ए और बी टर्मिनल है, इसको हम डायरेक्ट वोल्टमीटर से कनेक्ट करके हम इसकी वोल्टेज नहीं नाप सकते। तो उनको बताना चाहूंगा कि वोल्टमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस के कारण क्या है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई, और वोल्टमीटर हमेशा टर्मिनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। उसको अंदर क्या हो रहा है उसका कुछ नहीं पता। ठीक है, अंदर भी इसकी एक रेजिस्टेंस है, हर बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब आप टर्मिनल से मेजर करोगे पोटेंशियल उसका, तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, वो हमें ईएमएफ की वैल्यू नहीं देगा। और हमें पता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, कि V किसके बराबर होता है हमारा, E माइनस आई आर के, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V हमेशा कम रहेगा ईएमएफ से। ठीक है, अब V ईएमएफ के बराबर कब हो सकता है, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ही ना करे। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देगा, मतलब ईएमएफ देगा। तो हमें अगर ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सर्किट में करंट जीरो करना पड़ेगा, तभी हमें मैक्सिमम ईएमएफ पता लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पोटेंशियोमीटर जब हमने किया था तो हमने देखा था, जब हम ईएमएफ को कंपेयर कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे ईएमएफ को, तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो जीरो हो गया था। तो उससे हमें पोटेंशियोमीटर से हमें एग्जैक्ट वैल्यू ईएमएफ की मिलती है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर में हम ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं, या फिर ईएमएफ फाइंड करने का तरीका क्या है, तो वो हमारा मेथड आता है कंपैरिजन मेथड। अगर हम दो ईएमएफ को कंपेयर कर दें और उनका रेशो ले लें, तो हमारे पास अननोन ईएमएफ की हम वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, एक स्टैंडर्ड सेल हमें मानना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल क्या है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इनकी वोल्टेज फिक्स रहती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जल्दी से इसकी पोटेंशियल, इसका जो करंट है वो कम नहीं होता, पोटेंशियल कम नहीं होता। तो हम एक स्टैंडर्ड, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें नोन होती है। तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड सेल हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रैक्टिकल के अंदर और इस टॉपिक के अंदर, एक लैग्रांचे सेल, एक डैनियल सेल। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो एज ए स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो अब कंपैरिजन कैसा होगा, हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने क्या किया था, एक ऐसी लेंथ, हमें मान लो एल लेंथ पे ये हमारा सर्किट बैलेंस हो गया था। हम एल लेंथ पे हमने सर्किट बैलेंस हो गया था। इस बैलेंसिंग पॉइंट पे आपने देखा था गैल्वेनोमीटर हमें क्या कर रहा था, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, आईजी गैल्वेनोमीटर के इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो जीरो हो गया था। ठीक है, और हम जब सर्किट में करंट जीरो हो गया, तो ये जो ईएमएफ जो हम मेजर कर रहे थे, इस बैटरी का हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया था। तो इस केस में जब सर्किट बैलेंस हो जाएगा, तो क्या देखा था हमने, सर्किट बैलेंस हो गया था तो करंट सर्किट में क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो हम V को E के बराबर पुट कर सकते थे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर आया था, रो इंटू एल के बराबर आया था। जिसको हम पोटेंशियल किसके बराबर आया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू
लेंथ के बराबर आया था। जब सर्किट में करंट 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल को मैं ईएमएफ के बराबर लिख सकता हूँ। तो इससे वैल्यू हमें क्या बनी, E इंटू एल हमें वैल्यू मिल गई। मतलब हमें अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पता हो और लेंथ पता हो तो हम इसका ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। और आगे जब कंपैरिजन मेथड हम करेंगे तो उसमें आप देखोगे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी जरूरत नहीं है। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज ही नहीं आएगा इसमें, इस मेथड के अंदर, कंपैरिजन मेथड के अंदर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें ना भी पता हो तब भी हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। वो देखिए कैसे होगा, हम अगली स्लाइड्स में चलते हैं। जैसे कि ये आपको सर्किट दिख रहा है, ठीक है। हमने एक यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियोमीटर सर्किट में हमने दो बैटरी हमने कनेक्ट करी। एक हमने कनेक्ट किया स्टैंडर्ड सेल, जो इवन हमें मान लिया हमने स्टैंडर्ड सेल है, और दूसरी बैटरी जो हमने जिसका अननोन रजिस्टर, अननोन ईएमएफ फाइंड करना है, वो कनेक्ट, अननोन ईएमएफ जिसका फाइंड करना है, E2 हम मान लेते हैं, इसका हमें अननोन ईएमएफ फाइंड कर रहा है। इन दोनों बैटरी को हमने 2 वे की से कनेक्ट किया और इस की को हमने गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, जो कि हम पोटेंशियोमीटर पे टच करके हम इसका सर्किट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं कंपैरिजन मेथड में क्या होगा, हमने अभी जिस सेल का हमने अननोन ईएमएफ फाइंड करना है, हमने इसको अभी डिस्कनेक्ट रखा, हमने की इंसर्ट नहीं की K2। हमने सबसे पहले की K1 इंसर्ट की। K1 इंसर्ट करने से क्या हुआ, ये जो सर्किट है, ये सर्किट कनेक्ट हो गया पोटेंशियोमीटर से, ये बैटरी कनेक्ट हो गई। इस बैटरी को कनेक्ट करके हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली। हमने मान लिया L1 पे ये सर्किट बैलेंस हो गया, और जब बैलेंस हो जाए तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, E1 इज इक्वल टू rho L1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, K1 की को डिस्कनेक्ट कर दिया और K2 की को हमने इंसर्ट कर दिया। K2 इंसर्ट करने से क्या हुआ, जो हमारा अननोन ईएमएफ वाला सेल था जिसका हमें ईएमएफ नहीं पता था, वो सर्किट में कनेक्ट हो गया, ठीक है। वो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना लग जाएगा। वही सेम मेथड हम इसको बैलेंस करेंगे सर्किट को। मान लो J2 लेंथ पे जाके ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसकी भी एक इक्वेशन, जब करंट 0 हो गया तो इसकी भी एक इक्वेशन बन गई। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, E2 इज इक्वल टू rho L2, ठीक है। E1 की देखिए, E1 है स्टैंडर्ड सेल, इसका ईएमएफ हमें पता है, ठीक है। E2 क्या है, जिस सेल का अननोन ईएमएफ हमें निकालना है, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके हमने इक्वेशन निकाल ली, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ की फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन, नई इक्वेशन क्या बनी, कंपेयर किया हमने। कंपेयर करने का मतलब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, मतलब उसका रेशो ले लिया। तो हमारे पास क्या आया, E1 बाई E2 इसके बराबर आ जाएगा rho L1 बाई rho L2। रो से रो कैंसिल आ गया, हो गया। तो E1 अपॉन E2 हमारे पास क्या आ गया, L1 बाई L2। देखिए इस मेथड से हमें क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं भी पता तो उसका यूज ही नहीं हो रहा, सिर्फ लेंथ को बैलेंस करके हम अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं। E1 की वैल्यू आपको पता है, L1 आपने अभी बैलेंस किया था, E1 जब कनेक्ट किया था तो L1 आपने निकाला था, और E2 कनेक्ट करके हमने L2 निकाला था। तो L1 की वैल्यू पता है और L2 की वैल्यू पता है, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, E1 इंटू में L2 अपॉन में L1। तो ये तीनों वैल्यू हमें नोन है, तो इससे हम अननोन ईएमएफ है इस सेल का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला, ये मेथड इतना यूजफुल है कि हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का ईएमएफ फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो और उसके किसी भी पॉइंट पे हमने ईएमएफ निकालना हो तो हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम यही मेथड से, कंपैरिजन मेथड से। जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, इसका ईएमएफ निकालने के लिए हमने ये एक स्टैंडर्ड सेल लिया, इसके पैरेलल में हमने ये वाला ईएमएफ कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। 2 वे की से कनेक्ट किया और बैलेंसिंग लेंथ दोनों की निकाल ली थी। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट के केस में क्या होगा, इस जगह पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आगे आपको डायग्राम में दिखा है। मान लो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसका हमें किसी भी 2 पॉइंट पे ईएमएफ निकालना है। मान लो हमें ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में ईएमएफ निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम वही प्रोसीजर करेंगे। इसके एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को 2 वे की के थ्रू
यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से गैल्वेनोमीटर की वायर निकालेंगे और जॉकी के थ्रू बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट है तो उस केस में हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। मान लो ई हमारे पास आ गई बैलेंसिंग लेंथ रो इनटू में L1। अब क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, K1 निकाल देंगे और K2 इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये सर्किट हरकत में आ जाएगा। ठीक है, जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, तो इसके थ्रू हम दूसरी बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे। मान लो पहले L1 यहाँ पे आया हमारा, जब दोबारा हमने किया तो हमारा मान लो इस सर्किट को कनेक्ट करने पर बैलेंसिंग लेंथ हमारी L2 आई। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू रो L2, वही चीज इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ गया हमारे पास, E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2, और V हमारे पास किसके बराबर आ गया, E इंटू L2 बाय L1। स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हमें पता है, दो बैलेंसिंग हमने दोनों लेंथ निकाल ली, तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट का किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हो गए, चाहिए इन दो पॉइंट के बीच में निकालना पड़ता, फिर भी आप निकाल सकते हो। एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देते, इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देते और इसकी भी बैलेंसिंग लेंथ ले लेते। तो हम किसी भी पॉइंट पे, कोई भी ऐसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम उसके किसी भी पॉइंट पे हम आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ गया हमारा, जो अगली एप्लीकेशन है इसकी, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वही चीज पहले देखो, प्रीवियस क्लास में हमने अभी बताया, प्रीवियस क्लास में भी बताया था। हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और सर्किट को बैलेंस किया। L1 लेंथ पे मान लेते हैं हम सर्किट बैलेंस हो गया। ठीक है, इस टाइम बैलेंस होने के बाद इस पूरे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट जीरो हो गया तो मतलब सर्किट ये बैलेंस हो गया। फिर हमने क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सेल का। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की हमने इक्वेशन भी की हुई है। क्या इक्वेशन थी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की फाइंड करने की, E इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस में IR। ये इक्वेशन वेल नोन इक्वेशन है, आपने पहले भी बहुत बार यूज करी है ये वाली इक्वेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये इक्वेशन कई बार यूज कर चुके हैं आप। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, जब सर्किट में करंट जीरो होगा तो उस टाइम क्या होता है, E इज इक्वल टू V के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इस ईएमएफ के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया। जब मान लो इसको कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पहले सर्किट बैलेंस था, हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली थी L1। ठीक है, जब इसका सर्किट, जब इस बैटरी से हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमारा ईएमएफ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल में। तो इक्वेशन क्या आएगी, V इज इक्वल टू, यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो गई, तो ये किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू E माइनस में IR के। ठीक है, और V किसके बराबर होता है, इसमें जब सर्किट फ्लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना क्रिएट होगा, V इज इक्वल टू IR के बराबर क्रिएट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो V की वैल्यू हमने पुट कर दी I इंटू R इज इक्वल टू E माइनस में I इंटू R। ठीक है, इसको IR को मैं यहाँ ले आता हूँ तो I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, I R प्लस R इज इक्वल टू E। ठीक है, I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाय R। I को मैंने लिख दिया V बाय R, R प्लस R इज इक्वल टू E। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, R प्लस R इज इक्वल टू E इंटू R बाय में V। तो R यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो स्मॉल r किसके बराबर आ गया, R कॉमन आ जाएगा इसमें, तो स्मॉल r किसके बराबर आ गया, E बाय V माइनस में 1 के। तो यहाँ से इक्वेशन इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, अगर हमें हमें नोन है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है।
ई बाई वी की वैल्यू मिल जाए तो हमें आर की वैल्यू निकालने में मदद हो जाएगी और बड़ी आसानी से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ई बाई वी कैसे मिलेगा वो देखिए। पहले हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, सिर्फ बैटरी से हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली, बैलेंस सर्किट बैलेंस हुआ, सर्किट बैलेंस होने से हमें क्या मिल गया, ई की वैल्यू मिल गई। ई की वैल्यू किसके, मान लो एल लेंथ पे ये बैलेंस हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमें L1 लेंथ मान लेते हैं हम, L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है तो ई की ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, रहो L1 की। अब हमने क्या किया, इस की को इंसर्ट किया, इस की को इंसर्ट किया तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब गैल्वेनोमीटर को अगर टच करोगे, जहां पहले आप रीडिंग L1 पे अगर मान लो बैलेंस हुआ था, L1 पे अगर ये बैलेंस हुआ था तो अब ये L1 पे डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा, क्योंकि L1 पे L1 लेंथ पे हमने अब रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, सर्किट में करंट फ्लो होने शुरू हो गया है। अब इसको हमें दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस लगा के। जब हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया तो हमने दोबारा इसको बैलेंस किया, मान लेते हैं L2 लेंथ पे ये बैलेंस हुआ, ठीक है, L2 लेंथ पे ये बैलेंस हो गया। L2 लेंथ पे बैलेंस होने के बाद हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन और मिल गई, तो V किसके बराबर आ गया, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका ईएमएफ नहीं होगा, वो वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमने ई की जगह वी को इस्तेमाल किया है। इसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गई, L2, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लो तो ई बाई वी किसके बराबर आ गया, L1 बाय L2 के। ये ई बाई वी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन गया, R इज इक्वल टू स्मॉल r L1 बाय L2 माइनस 1। अब L1 हमने फाइंड कर रखा है, L2 हमने फाइंड कर रखा है, तो आराम से इसकी वैल्यू पुट करके R हमें नोन है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज ए वोल्टेज डिवाइडर इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, रेडियो में, टेलीविजन में, ठीक है, वॉल्यूम, रेडियो टेलीविजन वॉल्यूम कंट्रोल में यूज होता है, रेडियो टेलीविजन में टोन कंट्रोल में यूज होता है, लीनियरिटी कंट्रोल में यूज होता है, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने मेन टॉपिक जिसके बेस पे ये काम करता है, जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, बैलेंसिंग ऑफ लेंथ, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। और प्रीवियस लेक्चर का देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर का सेकंड लेक्चर देखिए, आपका पूरा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको वैसे पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा था, अगर ये पूरा आप लेक्चर देखोगे आपको पता लगेगा ये कितना आसान टॉपिक है, और एक बार समझ में आ गया तो आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है।